मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने यशः शरीरम षष्ठा पाठ का यशः शरीरम पाठ का के कुछ भाग देखे हैं। अब हम अंतिम भाग देखते हैं कि अंतिम पैराग्राफ जो बचे हैं दो, उसमें क्या होता है। ततः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। तब वासुदेव जो था रामनाथ पहुंचकर रामदेव तथा वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। तब वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। पर्णैः निर्मितं प्राचीनम गृहम् तत्। पत्तियों से बना पुराना घर था उसका, रामदेव का। कश्चन युवकः तं सादरं स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तं संस्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थानाम अकरोत्। वहां पर किसी युवक ने उसका आदर सहित स्वागत किया और पानी भोजन आदि से उसका सत्कार करके आराम करने की व्यवस्था की। और आराम के बाद उसने कहा कि विश्रांत्यनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्र इति। और विश्राम जब उसने कर लिया वासुदेव ने, तब उसके बाद कहा, उसने उस युवक ने अपना परिचय दिया कि मैं रामदेव का पुत्र हूँ इति। स्वपरिचय मुक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत। और अपना परिचय देकर उसने पूछा कि आपके आगमन का क्या कारण है। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकट्य। जब वासुदेव ने रामदेव से की दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, तदा पुत्र एकम भाव चित्रम प्रदर्श्य। और तब उसके पुत्र ने एक उसका छाया चित्र दिखाया और कहा, मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः। मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही इस दुनिया से चले गए हैं, स्वर्ग चले गए हैं। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके। अब उनकी केवल स्मृति ही रह गई है इस संसार में। इति विषादेन अवदत्। अत्यंत दुख के साथ उसने कहा। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम अपश्यत वासुदेवः। और फिर उसने रामदेव के पुत्र ने गांव के विकास के लिए जो रामदेव ने किया था, ऐसे सारे मंदिर चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशाला और उद्यान आदि जो बनवाए थे, वह वासुदेव को दिखाए और वासुदेव ने देखे। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरम स्मरन्ति स्म। और गांव में सब लोग रामदेव को गर्व के साथ याद करते हैं। देवराजे जीवति सती अपि को अपि तस्मिन आदरवान न। देवराज जो है वो जीवित होते हुए भी उसका कोई आदर नहीं करता। रामदेवः तुम 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति। और रामदेव जो 20 वर्ष पूर्व ही स्वर्ग चले गए, फिर भी लोग उन्हें प्रतिदिन याद करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतो अपि जीवति। जो समाज के हित में सोचता है तो वह मर कर भी जीवित होता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति स तु जीवन्नपि मृतः एव। और जो समाज स्वार्थ की ही सोचता, जो अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता, समाज के बारे में नहीं सोचता, वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। इति अवगतवान वासुदेवः। यह सोचकर वासुदेव ने कहा, मेरे द्वारा मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। मुझे भी रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। इति संकल्प्य स्वग्रामम आगच्छत। यह इस संकल्प को करके, संकल्प लेकर वह अपने गांव को चला गया। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम
एक पदेन उत्तरम लिखत, ये देख सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति स्म। तो मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे? तो गंगा तीरे, गंगा के किनारे रहते थे। वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत। वासुदेव किनका प्रिय शिष्य था? मार्कंडेय जी का। मार्कंडेय जी का प्रिय शिष्य था वासुदेव। वासुदेव प्रथमम कस्य गृहं प्रति प्रस्थितम। वासुदेव पहली बार किसके घर गया? देवराज के, है ना। तो देवराजस्य। रामदेव कस्मिन ग्रामे वसति स्म। रामदेव किस गांव में रहता था? तो रामदेव जो था वो रामनाथपुर में रहता था, रामनाथपुरे। जनाः प्रतिदिनं कम स्मरन्ति स्म। तो लोग जो रोज किसका स्मरण करते थे? रामदेवम। और अब हम इसके एक वाक्येन उत्तरम लिखत दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह मृतो अपि जीवति। कौन ऐसा है जो मृत्यु के उपरांत भी जीवित रहता है? यह समाज हितम चिंतयति सह, है ना, जो समाज के हित में सोचता है वह मृत्यु उपरांत भी जीवित रहता है। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोऽपि जीवति, ऐसा लिखेंगे इसको पूरा। कह जीवन अपि मृतः एव। कौन ऐसा है जो जीवित होते हुए भी मृत के समान है? यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह। तो ऐसा आएगा, यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह जीवन अपि मृतः एव। देवालये किम प्रचलति स्म। देवालय में, मंदिर में क्या चल रहा था? देवालये प्रसादत्वेन भोजनमपि वितरणम प्रचलति स्म आएगा। प्रसादत्वेन भोजनमपि वितरणम, भोजन वितरणम प्रचलति स्म। जलम दत्वा माता किम अपृच्छत। जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते इति। भोजन परिवेशिकाः किम कृतवन्त। भोजन परिवेशिकाः वासुदेव अन्य पायसादिकम न परिविष्टवन्तः। तो भोजन परोसने वालों ने वासुदेव को अन्न और खीर आदि जो नहीं परोसा। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगली क्लास में हम फिर से इसके और अगले प्रश्नों का उत्तर देखेंगे।